शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो शरीर है एव एकमात्र धर्म साधन के लिए, तो धर्म की सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता विकलता बनी रहती है। कभी कभी विशेष प्रकार का जो ये ताप है, सूर्य की किरणें एक विशेष प्रकार के, सूर्य की किरणें एक विशेष काल में धरती से वाष्पीकृत होते हुए यहाँ की ये किरणें एक अलग प्रकार का भ्रम पैदा करती हैं। मरीचिका, मरीचिका ऐसा कभी कभी होता है। जब वो सीधा न आकर थोड़ी सी 3 डिग्री पर झुकते हुए फिर ऐसे गिरते हैं, ये वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। ऐसा नीचे से आई और 3 डिग्री नीचे झुकते हुए फिर सीधी आए, ऐसे टिल्ट होती हुई एक कैनोपी बनाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है, ऐसे ही जैसे ये है, बिल्कुल ऐसे ही। तो नीचे एकदम जल जल दिखाई देने लगता है। जिनको ज्ञान नहीं है वो तो मारे मारे फिरते हैं। ऐसे मृग, न जाने कितने ऐसे निरीह प्राणी, पंछी, परिंदे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके निकट और दूर और दूर और दूर होता जाता है वो जल, चूंकि जल तो है ही नहीं, मरीचिका है, वो भ्रम है, जल तो है ही नहीं। विशेषकर मरुस्थल में, रेगिस्तान में और सभी जगह मृग मारे मारे फिरते हैं, न जाने कितने। और मनुष्यों को भी भ्रम हो जाता है कि जल है सामने, जल होता नहीं है। उसे पाने के लिए जितना दौड़ते हैं वो दूर 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 होता जाता है। भागवत कहती है इस संसार में सुख है ही नहीं, जितना निकट जाओगे दूर 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 होता जाएगा। यहां है ही नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो चीज यहां है नहीं, वो बाहर है नहीं। जिस सुख सम्मान आदर को आप ढूंढ रहे हैं, जिन अनुकूलताओं को आप ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार की प्रसिद्धि आप ढूंढ रहे हैं, जिस तरह का आप अपने लिए एक सुख ढूंढ रहे हैं, वो यहां नहीं है। तो बहुत क्षणिक है, वो है ही नहीं है। वो जहां है वहां ढूंढिए, वो जहां है वहां ढूंढिए। संध्या के समय एक किसी वृद्धा को ढूंढते हुए, कुछ ढूंढ रही थी, एकाकी थी, निरीह, साधन ही, एक बूढ़ी मां। पथिकों ने, राहगीरों ने, कुछ परिचितों ने भी पूछा, मां हो क्या रहा है, बहुत देर से कुछ आप ढूंढ रही हैं, मार्ग में कुछ खो गया क्या, इस गली में कुछ क्या खो गया आपका। 3, 4, 5 दशक पहले तो घर भी धूल भरे ही होते थे, आंगन। आज भले ही पत्थर लग गए हों, पर कभी तो गांव के आंगन हमने देखे धूल भरे आंगन, गली भी रेत की, धूल की। सांझ थी, वृद्धा कुछ ढूंढ रही है गली में और पूछा, मां क्या ढूंढ रही हैं आप। उन्होंने कहा मैं सुई में धागा डाल रही थी और वो बस सुई फिसल गई है मेरे हाथ से, उसे ढूंढ रही हूं। अच्छा आप सुई ढूंढ रही हैं, हाँ इधर कहीं रेत में खो गई है। किसी दूसरे ने पूछा, वो सुई में धागा आप कब डाल रही थी। कुछ थोड़ी देर पहले। मैंने कहाँ डाल रही थी, तो उसने कहा मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी और सुई में धागा डाल रही थी। तो क्या हुआ कि बस वो सुई गिर गई, मेरे हाथ से ढूंढ रही हूं, पर सुई गिरी कहाँ। उसने कहा वो तो घर में गिरी है भैया, और आप ढूंढ कहाँ रही हैं। बोले मैं गली में ढूंढ रही हूँ। गली में क्यों ढूंढ रही हैं। बोले घर में तो अंधेरा है, गली में प्रकाश है, यहीं मिल जाएगी। यहां प्रकाश है ना, अंधेरे में तो कुछ दिखेगी ही नहीं। अंधेरे में नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रही, बहुत प्रयास किया, तो मुझे लगा बाहर मिल जाएगी। बाहर मिलेगी, बाहर सुख मिलेगा।
हमारी खोई चीज बाहर मिलेगी हमको। जहां खोई है वहां ढूंढो, जहां छूट गई है वहां से पकड़ो। खोई कहां है आपकी? सुई गिरी कहां है? आंगन में। आंगन तो घर में है। घर में अंधेरा है भैया, वहां कहां ढूंढूं? दिखता नहीं, मैं बूढ़ी हूं। मां को समझाया, मां वहीं जहां गिरी है वहीं मिलेगी। मां को समझ आ गई थी। अब वो सुई मिली कि नहीं राम जाने, ये तो एक मैंने ऐसे दृष्टांत बताया है। दृष्टांत से कई बार सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। एक सिद्धांत तो है नहीं, न जाने कितने सिद्धांत हैं, लेकिन वो लेके वहीं जा रहे हैं सारे हमको। वो द्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, साधन वहीं लेकर जाएंगे सारे। वहीं लेके जाएंगे। तो जब तक वो प्राप्त न हो जाए अभाव बने रहेंगे। और वो प्रकाश में मिलेगी चीज, आत्म प्रकाश में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। अनंत सत्य से अनुभूत होगा। ये कथा अंतरलोचन, अंतर के प्रकाश को देने वाली है, अंतर की आंखें खोलने वाली है। बहुप्रतीक्षित परीक्षित, जिसकी परीक्षा की जा चुकी थी, जो आप्त काम हो गया था, पूर्ण काम, ऐसा निष्काम, गुरु के पास पहुंचते पहुंचते वो आप्त काम हो गया था, पूर्ण काम, निष्काम। अब कोई कामना नहीं रही थी। ये ऐसी कथा नहीं मिल रही है परीक्षित को। परीक्षित बड़े अधिकारी हैं। पूरी राज्य संपदा, पूरा ये राज्य वैभव बिसार दिया। समूची वसुधा के वैभव के एकमात्र भोक्ता, पूरी धरती का स्वामी परीक्षित। सामान्य राजा नहीं था, पूरी धरती का स्वामी। ये जानकर भूल हुई है तो प्रायश्चित में पूरी धरती के वैभव को विस्मृत कर दिया एक पल में। ये कहकर अपनी पत्नी को कि मुझसे भूल हुई है, और प्रायश्चित में मैं पूरी धरती के राज्य को त्यागता हूं।